अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ विद गिलानी टीवी। हामला ख़वातीन को कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, इस वीडियो में हम 6 ऐसी ग़िज़ाओं का बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल अगर हामला ख़वातीन करती हैं तो इससे उनका बच्चा ज़हीन और सेहतमंद पैदा होगा। एक जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि दौरान हमल सही ग़िज़ा का इस्तेमाल बच्चे को ताकतवर बनाता है। ये ग़िज़ाएँ बच्चे के हाफ़ज़े को तेज़ करती हैं, इसके साथ साथ भूल जाने की बीमारी अल्ज़ाइमर से भी महफूज रखती हैं। अगर आप हामला हैं और चाहती हैं कि आपका बच्चा तवाना, ज़हीन और सेहतमंद हो तो दौरान हमल आपको ये ग़िज़ाएँ लेनी होंगी। वीडियो में आगे जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हेल्थ विद गिलानी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। नंबर 1, बादाम। अगर आप चाहती हैं कि आपका होने वाला बच्चा ज़हीन और तवाना हो तो आपको चाहिए कि अपनी ग़िज़ा में मुट्ठी भर बादाम डेली के ज़रूर शामिल करें। बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जिससे दिमाग की नशोनुमा तेज़ होती है। इसके अलावा बादाम में प्रोटीन, मैग्नीशियम, फैट्स और विटामिन ई मौजूद होता है। इसके साथ साथ मूंगफली और अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चे की वेन और आइज़ के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए बादामों के साथ साथ हामला ख़वातीन मूंगफली और अखरोट का इस्तेमाल भी अगर करें तो ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नंबर 2, अंडे। नाज़रीन, अंडों में अमाइनो एसिड की एक किस्म जो है वो कोलिन पाई जाती है। कोलिन बच्चे की ज़हनी नशोनुमा और सलाहियत को बढ़ाती है। इसके अलावा अंडों में प्रोटीन की अच्छी खासी मकदार मौजूद होती है जबकि कैलोरीज़ कम होती हैं, इसलिए दौरान हमल हामला ख़वातीन अंडों का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि अंडों का इस्तेमाल हामला ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 3, पत्तों वाली सब्ज़ियाँ और दालें। हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों और दालों में फोलिक एसिड पाया जाता है। फोलिक एसिड बच्चे के जहन को हर तरह के नुकसानात से महफूज रखता है। इसके अलावा सब्ज़ियों में फ़ाइबर, कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी भी मौजूद होता है। अगर हामला ख़वातीन सब्ज़ियों और दालों का इस्तेमाल करती हैं तो इसके इस्तेमाल से इनको न्यूट्रिशंस मिलेगी, हाजमा सही होगा। फोलिक एसिड से बच्चे का दिल और दिमाग बहुत सी पेचीदगियों से महफूज रहता है, इसलिए दौरान हमल हामला ख़वातीन पत्तों वाली सब्ज़ियाँ और दालों का इस्तेमाल ज़रूर करें। नंबर 4, ग्रीक योगर्ट। माँ के पेट में बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के लिए नर्व सेल का सेहतमंद हालत में होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ग्रीक योगर्ट जिसे दही से तैयार किया जाता है, प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये बच्चे की हड्डियों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा ग्रीक योगर्ट में आयोडीन भी मौजूद होता है जिससे बच्चे के वज़न कम होने के अमकानात जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 5, पनीर। विटामिन डी हासिल करने के लिए पनीर एक बहुत अच्छा सोर्स जो है वो माना गया है। विटामिन डी बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हामला ख़वातीन में विटामिन डी की कमी से पैदा होने वाले बच्चों में IQ लेवल कम होता है। अगर आप हामला हैं और चाहती हैं कि आपके बच्चे का IQ लेवल कम ना हो तो कोशिश करें कि अपने अंदर विटामिन डी की कमी ना होने दें। आप थोड़ी देर धूप में भी बैठ सकती हैं क्योंकि सूरज की रोशनी से भी विटामिन डी हासिल होता है जो बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 6, ब्लूबेरीज़। ब्लूबेरीज़ में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिससे बच्चे की महसूस करने की सलाहियत में इजाफ़ा होता है। इसके अलावा ब्लूबेरीज़ का इस्तेमाल बच्चे को दिल की बीमारियों और अल्ज़ाइमर से भी बचाता है। अगर आप ब्लूबेरीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं तो इसके बदले में आप रास्पबेरी, ब्लैकबेरी और टमाटर भी खा सकती हैं। आप इन तमाम ग़िज़ाओं को मुतनासिब अंदाज से अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर अपने होने वाले बच्चे को तंदुरुस्त, तवाना और सेहतमंद बना सकती हैं। सबसे बड़ी बात जो इन ग़िज़ाओं के अलावा हामला ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि अपने जिस्म को पानी की कमी ना होने दें। पानी को मुनासिब मकदार में डेली इस्तेमाल ज़रूर करें।
सेहत से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हेल्थ विद गिलानी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना और अपने गर्दो नवाह के जो लोग हैं उनका ख्याल रखिए। फ़ी अमान।